नमस्कार। ग्वालियर में शनिवार देर रात पुलिस ने एक होटल पर छापा मारा और जहां पर एक बड़े सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ फोड़ किया है। और ये पूरा जो सेक्स रैकेट है हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट बताया जा रहा है, जिसमें 7 कॉल गर्ल्स मिली हैं जिनके संबंध बंगाल, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश से मिले हैं। और साथ में ही एक लड़की जो कि नेपाल की है वो भी इस सेक्स रैकेट में संलिप्त बताई जा रही है। और जब पुलिस ने रात के लगभग 2:30 बजे रेड डाली तब 2 युवक जो कि कॉल गर्ल्स के साथ आपत्तिजनक हालत में मिले। हालांकि पुलिस ने तत्काल सभी लोगों को अरेस्ट कर लिया है। और जब इस रात की जो सूचना हालांकि पुलिस को पहले ही मिल चुकी थी इस सेक्स रैकेट के बारे में, लेकिन पुलिस ने पहले प्लानिंग की और अपने एक प्रधान आरक्षक को कस्टमर बना करके इस होटल में भेजा और उसने पूछा कि दबे शब्दों में पूछा माल मिलेगा क्या। जिसके बाद में जो रिसेप्शन पर बैठी हुई नेपाली जो लड़की थी उसने बताया कि उसने कई लड़कियों के फोटोज दिखाए और उसके बाद में 1,000 रुपए की डिमांड की। 1,000 रुपए 1 घंटे का डिमांड किया। इसके बाद में जब प्रधान आरक्षक ने 1,000 500 रुपए के 2 नोट दे दिए। इसके बाद में जो जैसे ही वह अंदर जाने का उसने अपनी पुलिस की जो पहले से टीम मौजूद थी उनको इशारा कर दिया और इशारा करते हुए पुलिस मौके पर पहुंची और इसमें सभी जो लड़कियां हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया और जो आपत्तिजनक हालत में युवक मिले उनको भी गिरफ्तार कर लिया है। और फिलहाल के समय में जब अंदर पुलिस पहुंची तो 2 लोग जो कि आपत्तिजनक हालत में मिले और 5 लड़कियां जो कि सजी-धजी हालत में कस्टमर्स का वेट करती हुई देखी गईं। और फिलहाल इस घटना के सामने आने के बाद में एक सनसनी फैल गई और क्या कुछ कहा है पुलिसकर्मी ने, सुनवाते हैं हम। कार्रवाई की है, क्या सूचना पुलिस को मिली थी? कल विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में एक देह व्यापार की सूचना मिली थी और ऐसी सूचना थी कि 7-8 लड़कियां किसी होटल में वेश्यावृत्ति कर रही हैं और एक संचालक का भी नाम आया था उस पर। तो उस पर से जो मुखबिर सूचना मिली थी उस पर से जो सीएसपी विश्वविद्यालय, थाना प्रभारी महिला थाना और थाना प्रभारी बिजौली, इनकी एक टीम कॉन्स्टिट्यूट की गई और विश्वविद्यालय थाने के सब इंस्पेक्टर्स और कुछ आरक्षक और महिला आरक्षक को लेके दबिश दी गई थी जो होटल स्मार्ट हवेली इन जो कैलाश नगर विश्वविद्यालय में पड़ती है। एक पंटर तैयार किया गया था जिसको कुछ नोट दिए गए थे और उसको कहा गया था कि इसको वेरीफाई करें इस घटना को। और पंटर जब गया और उसने जब हमें हरी झंडी दी तो उसके बाद से 2-3 तरफ से उसको घेरा गया और दबिश दी गई। तो जैसे ही दबिश दी गई थी तो कुछ हमें कस्टमर्स मिले थे उस होटल में जो आपत्तिजनक स्थिति में थे कुछ महिलाओं के साथ में, और कुछ 5 अन्य लड़कियां मिली थी जो एक कमरे में बैठी हुई थी और इस तरीके से उनको राउंड अप किया गया। 1-2 जो कर्मचारी थे वो छत से भाग निकले थे जब तक पुलिस उनको पकड़ती। इसके बाद जब पूरे प्रेमाइसिस की सर्चिंग की गई तो बहुत सारे यूज्ड कॉन्डम्स मिले गए, हमें अनयूज्ड कॉन्डम्स मिले और ये क्लियर हो गया था कि यहाँ पे निरंतर बहुत समय से देह व्यापार संचालित हो रहा था। तो इसके बाद फिर जो 2 कस्टमर्स थे और जो महिला थी जो मैनेजर के बिहाफ पे उस समय प्रेजेंट थी, उनको अनैतिक देह व्यापार अधिनियम की धारा 3, 4, 5, 6, 7 के अंतर्गत आरोपी बनाया गया और उनको पुलिस कस्टडी मौके से ही पुलिस कस्टडी में लिया गया। उसके बाद फिर मौके के बाद सभी टीमें थाना विश्वविद्यालय गई जहाँ पे FIR दर्ज हुई। अभी जो भी आरोपी हैं उनको पुलिस में जुडिशरी में पुलिस रिमांड के लिए पेश किया जा रहा है। लगभग कितने आरोपी सर इसमें बनाए गए? इसमें अभी मौके से हमें 3 आरोपी मिले थे। एक महिला जो संचालक के बिहाफ पे उसको चला रही थी। मेन संचालक का नाम जो है वो दीपक शर्मा सामने आया जो इस देह व्यापार को काफ़ी समय से संचालित करा रहा था। जब आस पड़ोसियों से बात की गई थी तो वो भी बता रहे थे कि काफ़ी समय से ये चल रहा था और आज उस पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई थी। तो उनको भी मेमो के आधार पर आरोपी बनाया गया है। अभी जो प्रथम दृष्टया जो 3 लोग हमें स्पॉट पे मिले थे उनको आरोपी बनाया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि जो महिलाएं अपनी राजी मर्जी से इस प्रोफेशन में शामिल होती हैं तो उनको आरोपी ना बनाया जाए। इसलिए जो 7 अन्य महिलाएं हमें स्पॉट पे मिली थी उनको आरोपी नहीं बनाया गया। मेन फरार कौन?
इसमें मेन फरार जो है वो दीपक शर्मा है, जो लड़कियों ने भी बताया कि दीपक शर्मा ने उसको संपर्क करके उनको सबको वहाँ पे बुलाया और उन सबको इस काम में शामिल किया। तो मेन फरार दीपक शर्मा। बाकी ये भी देखा जाएगा कि वो जो घर है जहाँ पे होटल, जिसको होटल ओयो में कन्वर्ट किया गया और इस टाइप की गतिविधियाँ चल रही थी, तो वो उसका मालिक कौन है और क्या उसका एग्रीमेंट है दीपक शर्मा से, उसकी भी छानबीन की जाएगी। तो क्या सील वगैरह कराए होटल को? हाँ, अभी होटल को सील करा दिया गया। अभी पुलिस ने पूरे प्रेमाइस को सील कराया है।